हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रिपरेशन चलने का रीज़न ये है कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है जो अनएक्सपेक्टेड है। जो टाइम बताया गया था उससे काफ़ी पहले की डेट आ गई है, तो आप सबको बेजोड़ या बेतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। और उम्मीद करूँगा कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल भी रही होगी। प्रीवियस ईयर रिवीजन से सारा कुछ चल रहा होगा और जो भी कंटेंट आप तक पहुंच रहा है उससे पढ़ाई करते रहिए। जो चीज़ें अभी आपको नहीं मिल पाई हैं वो बाकी जगहों से पढ़ते रहिए, लेकिन आपकी प्रिपरेशन नहीं रुकनी चाहिए। तो अपने मैथ्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज मैं लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ये जो क्लास होगी ये बहुत ही बेसिक क्लास होगी। आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा चीज़ों के बारे में, कैसे क्या ओरिजिनेट हुआ है, कैसे फॉर्मूलेज बने हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आप सबको बताया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताया जाएगा ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ, अपने अंदर उसके बारे में सारी जानकारी एक तरीके से एकत्रित कर पाएँ और आने वाले एग्जाम्स में उसका यूज़ करके आप सिलेक्शन जरूर मिले आपको। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास त्रिकोणमिति, जिसमें हम चीज़ों को पढ़ने से पहले यार मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज लिख रखे हैं, इन सबकी ज़रूरत अभी थोड़ी देर बाद पड़ेगी। लेकिन इससे पहले मैं बताऊँगा त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों की जो मिति है, ज्यामिति है, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही बेहतरीन रोल करता है किसी भी एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन दिलवाने में। तो अगर मैं त्रिकोणमिति की बात करूं जिसमें सबसे बेसिक चीज़ है एक समकोण त्रिभुज की बात करूं मैं। समकोण त्रिभुज अगर यहाँ पर है आपके सामने तो इसका मतलब है ये, अगर नाम दे दूं मैं यहाँ पर ए, बी और सी, जिसमें आप देख रहे हैं कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और ए और सी दो अलग अलग कोण हैं। तो पाइथागोरस सर थे, उन्होंने बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली रेखा को हम बोलते हैं हाइपोटेनस या कर्ण। मैं हाइपोटेनस को एच से डिनोट करता हूं और कर्ण यहां पर लिख देता हूं। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि अगर आप जिस भी एंगल की बात करो, अगर आप एंगल ए की बात कर रहे हो तो इसका मतलब हो जाएगा एंगल ए के सामने वाली भुजा लंबवत हो जाएगी या परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर मैं एंगल ए के लिए बात करूंगा तो ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, या इसको बोल देंगे परपेंडिकुलर, जहां जहां पर अगर ये एंगल डिनोट किया जाए थीटा। उसके बाद अगर इस थीटा के लिए सामने वाली लाइन लंबवत हो गई और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस या कर्ण हो गई, तो जो बची हुई तीसरी लाइन है उसको हम बोलेंगे आधार। इसके लिए, इस वाले एंगल के लिए, जिसको हम डिनोट करते हैं बेस से, बी से। तो इस चीज़ों को जानने के लिए पाइथागोरस सर ने बोला कि अगर आप देखो आपके पास कोई वॉल, सपोज दैट कोई ये लंबाई की कोई चीज़ खड़ी है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे, या ये पर्टिकुलर चीज़ इस पे खड़ी हुई है, तो आपको फाइंड करना हो ए और सी के बीच की दूरी। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि एच का वर्ग बराबर हो जाएगा पी का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, या आप इसको कह सकते हो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आप आगे पीछे कहीं पे भी लगा सकते हो, इसको कोई रोल नहीं है। या आप थोड़ा सा और कन्वर्ट करके लिख सकते हो कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या आप इसको एक और फॉर्मूले में कर सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूला जो लिखा गया है यहाँ पे ये सभी के सभी एक जैसे हैं और इक्वल हैं। बस वैल्यूज़ को हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इधर उधर कर जाके ले जाके उसको शिफ्ट कर दिया है। तो फॉर्मूलाज अलग अलग आपको लग रहे हैं लेकिन सब चीज़ एक ही है। अब बात उन्होंने की, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है साइन एंगल की। अब साइन के लिए अगर मैं थीटा के लिए बात करूंगा तो साइन थीटा ये कहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच। जहां पर आप पी देख रहे हो इसका लंब जो है इस एंगल के सामने, इस थीटा के सामने आप देखोगे तो लंब बी सी है, तो आप देखोगे बी सी बटे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ए सी। यहीं पर अगर आपसे कॉस थीटा की बात करी जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस थीटा यहां पर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब कॉस थीटा में आप देखोगे लंब तो आपका BC हो गया और AC कर्ण है, तो बची रेखा आधार AB कहलाएगी। तो इसके लिए आप कह सकते हो B अपॉन एच, जहां पर आधार हो जाएगा आपके लिए AB अपॉन में AC आपका क्या है, कर्ण है। अब साइन हो गया, कॉस हो गया। अब इसके साथ साथ आपके लिए अगर मैं बात करूं टैन थीटा की, तो टैन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा बेसिकली टेंजेंट या स्लोप की बात की जाए तो टैन थीटा को लेकर आया जाता है।
आप देख रहे हो अगर मुझे फाइंड करना है इस एंगल के बारे में जिसमें आप tan को ले रहे हो, तो यहाँ से आप देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब P अपॉन में B इज इक्वल्स हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका क्या है BC अपॉन में बेस आपका क्या है AB। ये जो बेस और परपेंडिकुलर है सिर्फ और सिर्फ थीटा एंगल के लिए है, ना कि C के लिए है। C के लिए सामने वाली लाइन AB क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और उसके बगल वाली लाइन कहलाएगी बेस, जो कि आधार हो जाएगी BC। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख कर उनकी वैल्यूज बता दी हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री में ABC हमारे ट्राइंगल का नाम हो तो अब आगे बात करूंगा। अगर कॉट थीटा की बात करता हूं मैं, कॉट थीटा में आप देखोगे कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जहां पर आप बेस देख रहे हो क्या है BC, बेस अगर बेस आपका AB है तो बेस AB अपॉन परपेंडिकुलर क्या है BC, क्योंकि थीटा एंगल के लिए बेस AB और परपेंडिकुलर BC है, दोनों का रेशियो लिख जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं सेक थीटा की बात करूंगा तो सेक थीटा आप बोल दोगे कि H अपॉन में B, H मतलब हाइपोटेनस या कर्ण अपॉन में B मतलब बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस है AC और बेस आपका है कितना AB, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा H अपॉन B। इसका मतलब AC अपॉन AB। आपका बचा हुआ एक संख्या है जिसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर हटा देता हूँ मैं इसको। आप उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इसको नोट कर लिया होगा। तो अगर आपसे यहाँ पर कॉस थीटा की बात की जाए, कॉसेक थीटा की अगर बात की जाती है आपसे, तो आप यहाँ पर देखोगे कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब H अपॉन में P। तो यहाँ पर कर्ण आप देखोगे तो AC है और लंब आपका क्या है BC, जो कि थीटा के सामने है। तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, B अपॉन P, H अपॉन B और H अपॉन P के रिस्पेक्ट में बताया गया है। जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हुए यहाँ पर ट्राइंगल बनाया गया जिसमें आपके लिए साइड्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ। BC आपका लंब कहलाएगा, P कहलाएगा जब एंगल थीटा A पर होगा, AB आपका आधार कहलाएगा और AC आपका 90 डिग्री के सामने अपोजिट है, तो इसके लिए वो कर्ण या हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। ठीक है, ये सारी बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप इनकी मदद से सॉल्व करोगे। अब मैं देखता हूँ यहाँ से अगर मैं इस ट्राइंगल को हटा दूँ और मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से बताऊँ या कुछ मैजिकल चीज़ आपको यहाँ से दिखाऊँ, तो आप देखोगे कि जो साइन थीटा है इसका मतलब क्या होता है P अपॉन H, लेकिन आप कॉसिक थीटा देखोगे तो क्या होता है H अपॉन P। मतलब साइन थीटा है BC अपॉन AC और कॉसेक थीटा है AC अपॉन BC। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो क्या साइन थीटा कॉसेक थीटा का इन्वर्स नहीं है, या कॉसेक थीटा साइन थीटा का इन्वर्स नहीं है, क्योंकि P अपॉन H यहाँ पर H अपॉन P बन रहा है, BC अपॉन AC यहाँ पर AC अपॉन BC बन रहा है। तो आप देखोगे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H और H अपॉन P के प्लेस पर अगर कॉसिक थीटा को देखा जाए तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इस P बाई H का इन्वर्स ही तो लिखा हुआ है ये P H अपॉन P, तो इसका मतलब ये साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा का इन्वर्स, या हम इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो यहाँ से आपने देखा कि साइन कॉस का उल्टा होता है या कॉसेक साइन का उल्टा होता है। अब आप देखोगे कॉस थीटा में देख रहे हो कि B अपॉन H है। अगर आप कॉस थीटा देख रहे हो B अपॉन H है तो आप देखोगे सेक थीटा H अपॉन B है, मतलब कॉस थीटा भी सेक थीटा का उल्टा है या सेक थीटा भी कॉस थीटा का उल्टा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। यहाँ से बात आपको साइन और कॉस की पता चल गई। लेकिन अगर मैं टेन की बात करूँगा यहाँ से, तो टेन थीटा आप देखिए, टेन थीटा क्या हो जा रहा है P अपॉन B। अगर टेन थीटा P अपॉन B है तो कॉट थीटा में B अपॉन P लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इन्वर्स हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, मतलब साइन कॉसेक का उल्टा या कॉसेक साइन का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा या सेक कॉस का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा या कॉट टेन का उल्टा। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आप इन सभी को बहुत प्रॉपर तरीके से यूज़ करके और आप सॉल्यूशन मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में पा सकते हो।
अब आगे मैं बात करूँ इन सभी चीज़ों का, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बचती है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ टैन थीटा और कॉट थीटा को देखिए, तो आप एक चीज़ यहाँ से कॉमन मिलेगी आपको कि आप जो भी चीज़ देख रहे हो यहाँ पर टैन थीटा के लिए वो क्या लिखा हुआ है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच, सॉरी पी अपॉन बी। क्या मैं पी अपॉन बी में पी अपॉन एच अपॉन में बी अपॉन एच लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच क्या हुआ करता था, साइन थीटा, और बी अपॉन एच क्या हुआ करता था, कॉस थीटा। तो इसका मतलब है जो टैन थीटा है वो इक्वल है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। और इसी चीज़ को अगर मैं उल्टा करके बोलूँ कि मैं कॉट थीटा के लिए अगर मैं बात करने जाऊँ तो कॉट थीटा का मतलब हो जाएगा बी अपॉन में पी, जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि बी अपॉन पी अपॉन एच। इसका मतलब हो जाएगा बी अपॉन एच किसका उल्टा, किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा की, और पी अपॉन एच किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की। तो यहाँ पर मैं ये दो चीज़ कह सकता हूँ कि जो टैन थीटा है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बहुत से बच्चों को आता भी होगा, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं पता होंगी। तो जिनको आता है मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग शांति बनाए रखें। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जो आप देखोगे और समझोगे, लगाओगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत तुच्छ सी चीज़ पढ़ाई जा रही है आपको। आपको बस वेट करने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। तो इन इन जो मेरी क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस उन सभी बच्चों के लिए भी हैं जो जो बच्चे अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका बेस बहुत वीक है। तो यहाँ से आप साइन कॉस टैन कॉट सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ चुके हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ आगे, तो आप ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ते हो जो आपको हमेशा पढ़ाई जाती है। अगर मैं आइडेंटिटीज़ की बात करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे आइडेंटिटीज़ में सबसे पहली आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि जब एंगल इक्वल हो जाए तो साइन के स्क्वायर और कॉस के स्क्वायर का सम उस एंगल पर एक हो जाता है, मतलब वैल्यू एक दे देता है। मतलब अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा है, इसका मतलब 1। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री भी अगर लिखा है तो उसका मतलब 1 हो जाएगा। या साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री अगर लिखा है तो उसका मतलब भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एंगल इक्वल है, दोनों जगह पर अगर एंगल इक्वल हैं, तो ये एंगल क्या कहलाएंगे, इस साइन स्क्वायर के साथ और इस कॉस स्क्वायर के साथ हमें क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। लेकिन अगर मैं बात ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको समझाऊं तो क्या मैं 1 प्रूव कर सकता हूं? आइए देखते हैं। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पी अपॉन में एच होता है साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर की बात करें तो आप स्क्वायर लिख दो। प्लस कॉस थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे बी अपॉन एच होता है, तो आप यहाँ पर कह दो बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। लेकिन हमने पिछली क्लास में ये पढ़ाया गया, मतलब पिछली क्लास में नहीं, पिछली स्लाइड में आपको ये पढ़ाया गया, यहाँ पर पढ़ाया गया था कि यहाँ पर मैंने लिखा था कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता था, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। तो हम एल एच एस से आर एच एस प्रूफ कर रहे हैं, तो आप देखोगे यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ दोनों का पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। लेकिन आप देखो यहाँ पर तो दोनों का बेस इक्वल है, तो इन दोनों का एलसीएम भी एच स्क्वायर हो जाएगा, तो आप ऊपर पा जाओगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके पिछले स्लाइड में आपको मैंने बताया कि एच स्क्वायर है ना कि एच टू। यहाँ पर इसके पिछले स्लाइड में हमने आपको बताया कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पे अगर मैं एच स्क्वायर लिख देता हूँ तो आप कह दोगे दोनों कैंसिल आउट होके मैं क्या दे देंगे, 1। और जो कि आर एच एस राइट हैंड साइड पर यही वैल्यू लिखी हुई है 1। तो ये पहली आइडेंटिटी जो आपकी है ये मैंने रेशियो से प्रूव कर दिया कि एकदम एग्जैक्ट इक्वल है और सही भी है। अगर आप इसको किसी भी एंगल पे सॉल्व करने जाते हो, डिग्री में जो भी एंगल होगा उसको आप पुट करो यहाँ पर, दोनों जगह पर एंगल इक्वल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी उसको ऐड करने पर 1 आ जाएगा। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सारी चीज़ों को देखा और यहाँ पर मैंने इसको प्रूव करके भी दिखाया। लेकिन मैं और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करूँ तो जिसमें 2 और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, सॉरी आइडेंटिटीज़ हैं, जिनको मैं इस रेशियो से प्रूफ नहीं करूँगा, बस यहाँ पर लिख के समझा दे रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को अगर मैं लिखूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। आपसे मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाऊँ तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या आपसे बोला जाए कि अगर कॉस को उधर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये सारी बातें कन्फ्यूजन वाली नहीं होनी चाहिए। ये हो गई पहली आइडेंटिटी। अगर मैं दूसरी आइडेंटिटी की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस टेन के स्क्वायर का थीटा आप कर देखते हो बराबर हो जाएगा वो सेक स्क्वायर थीटा के। या मैं यहीं से ये कह सकता हूँ कि 1 माइनस, या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इस 1 को मैं उस साइड लेके जाऊँ तो यहाँ बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं और इन्हीं को इधर उधर करके लिखा जा रहा है, जो कि आपको समझाने के लिए हैं, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि आप कुछ भी देखो तो आप घबराओ मत। हमारी लास्ट आइडेंटिटी जो है ट्रिग्नोमेट्री की वो कहलाती है कि यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, या मैं इसको कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ कि कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। ठीक, यहाँ पे सही था। और या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस बार कॉट को लेके गया तो 1 एज इट इज़ 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक ही आइडेंटिटी से निकली हुई हैं, लेकिन हमारी मेन आइडेंटिटी एक ये दूसरी और ये तीसरी आइडेंटिटी है जिसके बारे में आपको समझना है, ध्यान रखना है और याद रखना है। मैंने क्या किया है यहाँ पर आप सभी लोग के लिए कन्वीनियंट बनाने के लिए चीज़ों को मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ कुछ फार्मूलाज यहाँ सारा कुछ दे दिया है। इस साइन की वैल्यूज़ अगर बात की जाए तो यहाँ पर थीटा के लिए और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए अगर मैं डिग्री के लिए बात करूँ 0 पे, तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1 होता है, 180 0 होता है, 360 0 होता है। इन सभी को रेडियंस में लिखा गया है 0 π/6 π/4 π/3 π/2 पाई एंड 2 पाई, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारा फॉर्मूला जो आप यहाँ पर देख रहे हो, यह सारा कुछ याद होगा। मैं इन सभी को एक जगह लेकर रख दिया हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको और आप इसको बेहतर तरीके से याद कर सको। और यहाँ पर जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं उसको मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो लिखी है साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा होता है टेन थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा होता है कॉट थीटा, एंड सेक 360 प्लस थीटा होता है सेक थीटा, एंड कॉसेक 360 प्लस थीटा होता है कॉसेक थीटा। मतलब साइन 360 प्लस थीटा जब भी आप लेकर आओगे तो वहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव नहीं होगा। साइन कॉस साइन साइन में जाएगा, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, कॉसेक सेक में, कॉसेक कॉसेक में। सिंपल सी बात है कि जब आप इन चीज़ों को याद रखने जाओ, याद करने जाओ, तो आप सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस को देखो, उन्हीं का यूज़ करके आप टेन कॉट सेक कॉसेक निकाल सकते हो, क्योंकि टेन और कॉट साइन और कॉस के रेशियोज होते हैं। सेक और कॉसेक साइन मतलब सेक कॉस का रेशियो इन्वर्स होता है और कॉसेक सेक साइन का रेशियो इन्वर्स होता है। तो आप इन सभी चीज़ों को साइन और कॉस से निकाल सकते हो। जैसा कि यहाँ पर क्वाड्रेंट के बारे में आपको समझाया गया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड और थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जब भी आप क्वाड्रेंट में आप देखते हो यहाँ पर 90 डिग्री होता है, 90 से नीचे आते हो तो बोलते हैं 90 माइनस थीटा। जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हो तो उसको बोलते हैं 90 प्लस थीटा।
या आप इस सेकेंड क्वाड्रेंट में ये भी बोल सकते हो कि 180 माइनस थीटा जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ दो दो सब में याद करना पड़ेगा कि पहले अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। पहली दो चीज़ हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। लेकिन अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो आपको याद रखना है कि साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा के, और कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के। अब ध्यान रखिए, जहां पर साइन प्लस कॉस में आ रहा है और कॉस माइनस साइन में आ रहा है, इसका मतलब टैन की वैल्यू हो जाएगी रिवर्स इनवर्स और माइनस में आ जाएगी, कॉट की वैल्यू हो जाएगी इनवर्स और माइनस में आ जाएगी। ऐसे ही आप देखोगे सेक की वैल्यू कॉसेक हो जाएगी, क्योंकि साइन हमारा कॉस हो रहा है और कॉस हमारा साइन हो रहा है, लेकिन नेगेटिव भी रहेगी। ऐसे ही कॉसेक हमारा सेक में हो जाएगा, क्योंकि साइन हमारा पॉजिटिव रहा था कॉस पे कन्वर्ट होने के लिए। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा की बात करूंगा तो उसका मतलब होता है साइन प्लस थीटा में, और कॉस 180 माइनस थीटा की अगर बात करूंगा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये दो आइडेंटिटी दो वैल्यूज सबकी याद रखनी है आपको, ताकि एग्जाम में बहुत ही ईजी वे में आप चीज़ों को सॉल्व कर सको। यहाँ पर आप देख रहे हो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, और साइन कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। मतलब जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो 180 प्लस थीटा होने लगता है, जहां पर साइन और कॉस अपने आप को ना कन्वर्ट करके वैल्यू देते हैं साइन और कॉस में, लेकिन नेगेटिव देते हैं। ऐसे ही अगर 180 प्लस थीटा की बात की जाए, उसके साथ साथ 360 डिग्री माइनस थीटा की बात की जाए, मतलब मैं इधर की बात करूंगा, तो आप देखोगे साइन 360 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, राइट। इसी को हम बोलते हैं साइन माइनस थीटा। साइन माइनस में आ जाता है और कॉस प्लस कॉस आ जाता है, इसी वजह से सभी रेशियोज में जहाँ पर साइन आएगा वो माइनस हो जाएगा, और जहाँ पर कॉस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉस आएगा वो प्लस रहेगा। और मैं अगर बात करूंगा साइन 360 प्लस थीटा की बात करूंगा, इसका मतलब ये फिफ्थ क्वाड्रेंट जो कि वन क्वाड्रेंट में फिर से आने लगा। तो जो आपने 90 माइनस थीटा के लिए सब चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पे, उसमें आप देखोगे यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एंगल के लिए साइन 360 प्लस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा, क्योंकि सब कुछ वहाँ प्लस था, इसलिए यहाँ पे सब कुछ प्लस है। इसके साथ साथ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज बताए गए हैं, जिसमें साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से याद करिए जूम करके और इसको स्क्रीनशॉट लेके। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रीज का फेवरेट फॉर्मूला है अभी तक का एसएससी सीजीएल में। अगर मैं बात करूँ tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी साइन 2a कॉस 2a tan 2a tan 3 साइन 3a कॉस 3a और tan 3a, ये 4-6 फॉर्मूलाज आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और चीज़ों को आसानी से कर सको। बाकी फॉर्मूलाज ठीक हैं और कोई फॉर्मूला याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी जो हमने पढ़ना है उसमें हम चीज़ों को वैल्यू पुटिंग से या वहीं पर उस चीज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करके हम फाइंड कर सकेंगे, बता सकेंगे, आपको समझा सकेंगे। तो मेरे हिसाब से आप सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होगे, ध्यान दे रहे होगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ों को बहुत डिटेल में समझोगे भी। तो शुरू करेंगे अपना आज का जो टॉपिक है, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। हम्म अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन, कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एज इट इज रहेगा, बस प्लस का माइनस हो जाएगा, इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि कॉस में चीज़ें बदल जाती हैं। कॉस ए प्लस बी में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस आ जाएगा, प्लस के लिए माइनस आता है कॉस में, और पहले कॉस कॉस होता है, बाद में साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं कॉस ए माइनस बी लिखूंगा तो माइनस का भी चीज़ें प्लस में आने लगेंगी, और एज इट इज़ कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है, राइट। अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ tan a प्लस बी के लिए, तो आप कह दोगे इसका फॉर्मूला हो जाएगा
tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। इन सभी चीज़ों को देखकर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर B के प्लेस पे अगर A पुट कर दिया जाए तो साइन 2A क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन A कॉस A प्लस कॉस A इंटू साइन A, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे साइन 0 आ जाएगा, इसका मतलब कोई यहाँ पर चीज़ें 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे साइन A इंटू कॉस A प्लस कॉस A इंटू साइन A, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 साइन A कॉस A। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप B के प्लेस पर A पुट करते हो तो आप देखोगे साइन A इंटू कॉस A प्लस कॉस A इंटू साइन A। इसका मतलब साइन A कॉस A दो बार आ रहा है ऐड होके, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन A इंटू कॉस A। और यही फॉर्मूला आप देखते हो किसका होता है, साइन ऑफ 2A, क्योंकि आपने B के प्लेस पर A पुट कर दिया है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर B की प्लेस पर A पुट करता हूँ तो tan 2A का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा 2 tan A, क्योंकि tan A प्लस tan A मिल जाएगा तो हो जाएगा 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो ये सारे फॉर्मूलाज ऐसे बन जाते हैं क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग के फॉर्मूलाज आपको पता है तो जो बाद के फॉर्मूलाज हैं उनका यूज़ करके आप उसको बना सकते हो। इन सारी चीज़ों को बताने का मतलब है कि आप इन सभी चीज़ों को एक बार सॉल्व करो, देखो, समझो, ताकि आपको याद रहे। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 1010 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1010 डिग्री। मैंने आपको पहले आइडेंटिटी में यही बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा अगर थीटा की वैल्यू दोनों जगह पर इक्वल है। तो आप यहाँ पर देख लो जो क्वेश्चन है हमारा उसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर 1010 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1010 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर आप अगर एंगल की बात करो तो एंगल दोनों जगह इक्वल है कि नहीं है। और अगर एंगल इक्वल है, एंगल की क्वांटिटी यहाँ पर जो भी वैल्यू है वहाँ पर कुछ भी हो, तो यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है तो वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल हो जाएगी और आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। तो 1 इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो गया आपके लिए, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 होता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री अगर 1 है तो यहाँ दोनों जगहों पर थीटा की वैल्यू इक्वल होगी कि नहीं इक्वल होगी। मतलब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री जो कि 1 के इक्वल है, तो ये 3x माइनस 9 डिग्री जो भी है वो 60 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह इक्वल होना चाहिए वैल्यू यहाँ पर थीटा की, तभी हमारे पास साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से आप देखोगे 3x बराबर हो जाएगा 60 प्लस 9, ये 9 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 3x आप देखोगे तो 69 हो जाएगा और x की वैल्यू ऑफ 69/3 करके 23 डिग्री हो जाएगी x की वैल्यू, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा है तो वो किसके इक्वल होगा। आप ऐसे क्वेश्चंस को आप कोई भी एक एंगल लेके पुट करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, फिर आप ऑप्शन में पुट कर लो, या आप ऐसे क्वेश्चंस को एलसीएम लेके और चीज़ों को सिंप्लीफाई करके चीज़ों को सॉल्व करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पर 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, दोनों के बेस या दोनों के डिनोमिनेटर में आप चीज़ें देख रहे हो जिसका एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर a 1 है और b साइन थीटा है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, राइट। तो माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा 0 बन जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाया, तो वहाँ पे मैंने बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 2/कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि 1/कॉस सेक के इक्वल होता है, या कॉस इज इक्वल्स टू होता है 1/सेक।
तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/cos² किसके रिस्पेक्ट में बदल के, सेक स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 2 × sec² θ, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 sec² θ। अगला क्वेश्चन है sec² θ प्लस tan² θ अगर हमारे पास 5/12 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec⁴ θ माइनस tan⁴ θ। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है sec² θ प्लस tan² θ इज इक्वल्स टू 5/12 और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है sec⁴ θ माइनस tan⁴ θ क्या होगा। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि sec² θ का होल स्क्वायर, sec² θ का होल स्क्वायर पावर 4 बनाने के लिए आपने इसी को किया होगा। तो मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, sec² θ का होल स्क्वायर लिख दिया जो कि sec⁴ में लिखा हुआ है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा tan² θ का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू हो गई a² माइनस b² की, तो यहाँ पर a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पर मैं पहले ब्रैकेट में लिख दूंगा a माइनस बी का मतलब हो जाएगा sec² θ माइनस tan² θ एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा sec² θ प्लस tan² θ दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पर आपको पता है कि sec² θ माइनस tan² θ की आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू होती थी 1 होती थी, और इस 1 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप sec² θ प्लस tan² θ से करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी sec² θ प्लस tan² θ। तो यहाँ पर sec² θ प्लस tan² θ आपको देखिए तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 5/12। तो आप ये कह सकते हो कि sec⁴ θ माइनस tan⁴ θ की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/12, जिसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। जब भी आप क्वेश्चन में देखो कि sec² θ प्लस tan² θ दे रखा है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो sec⁴ θ माइनस tan⁴ θ। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि cos⁴ θ माइनस sin⁴ θ इज इक्वल्स टू 2/3, देन 2cos² θ माइनस 1 इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्वेश्चन में दे रखा है cos⁴ θ माइनस sin⁴ θ की वैल्यू दे रखी है 2/3। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको cos² θ का होल स्क्वायर, cos² θ का होल स्क्वायर माइनस sin² θ का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है 2/3 के। आपको फॉर्मूले देखिए क्वेश्चन में चाहिए क्या, कॉस के रिस्पेक्ट में चीजें कन्वर्ट करनी है आपको, तो यहाँ पर आपको साइन क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप जब साइन को एलिमिनेट करोगे जो कि आइडेंटिटी यूज होगी, तो sin² θ इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस cos² θ, क्या होता है 1 माइनस cos² θ। लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिए, क्या मैं इस cos² θ का होल स्क्वायर माइनस sin² θ का होल स्क्वायर को a² माइनस b² फॉर्म में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर सकता हूँ। अगर मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करने जाऊँगा तो आप देखोगे a माइनस बी के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, cos² θ माइनस sin² θ एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा cos² θ प्लस sin² θ। ये सब कुछ इक्वल है 2/3 के। और आपको आइडेंटिटी पता है कि sin² θ प्लस cos² θ होता क्या है, तो आप कहोगे 1 होता है। और इस 1 का मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा cos² θ माइनस sin² θ। अब मैं क्या करूँगा, cos के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करनी है तो आप देखोगे sin² को चेंज करोगे। तो यहाँ पर अगर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि cos² θ माइनस sin² θ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस cos² θ, और ये किसके इक्वल है 2/3 के। ये जब 2/3 के इक्वल है तो आप ध्यान दीजिए यहाँ से कि cos² θ माइनस ये जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो -1 हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस cos² θ आ जाएगा जिसकी वैल्यू 2/3 है। और अब आप देखिए तो cos² θ प्लस cos² θ दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा 2cos² θ माइनस 1 जो कि बराबर है 2/3 के। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2/3 ही आएगा, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर वैल्यू है tan θ की, tan θ इज इक्वल्स टू 4/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin θ प्लस 2 cos θ अपॉन 3 sin θ माइनस 2 cos θ।
बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इसको सॉल्व करने के लिए पहले टेन थीटा से आप साइन थीटा निकाल रहे होंगे, फिर कॉस थीटा निकाल रहे होंगे, फिर उसकी वैल्यू पुट कर रहे होंगे, फिर कैलकुलेट कर रहे होंगे, फिर उनको सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन आपको एग्जाम में क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो आपको थोड़ा हटके करना पड़ेगा। और हटके करने से मतलब है कि आप इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा करो कि कम से कम टाइम में आप इस चीज़ का आंसर पा सको। तो पहली बात आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर दिया क्या है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू गिवन है 4/3 और क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, राइट। अब cos थीटा अगर मैं कॉमन कर लूँ इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, अंश और हर से, तो आप देखोगे cos थीटा हमारा बाहर आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ से जब कॉस थीटा कॉमन चला गया तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 प्लस का 2 अपॉन में यहाँ से कॉस थीटा अगर मैं कॉमन कर लूँगा डिनोमिनेटर से, तो आप देखोगे 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का 2 आ जाएगा। और ये कॉस थीटा बाहर यहाँ पर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कैंसिल आउट होने के बाद आप देखोगे यहाँ पर जो वैल्यू है हो जाएगी 3 इंटू टेन थीटा। क्या हो जाएगी, 3 इंटू टेन थीटा, 3 टेन थीटा प्लस 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 3 tan थीटा माइनस 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर tan थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए आप, तो 3 इंटू 4/3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 4/3 माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6 और 4 माइनस 2 जाएगा 2, तो 2 से 3 टाइम्स चला जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 3, जो कि सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी चीज़ें आपको बहुत लेट समझ आ रही है, चीज़ों में कन्फ्यूजन है, आप वीडियो को पॉज करिए, बैक जाइए और फिर से चीज़ों को देखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप पहले बेसिक जो हमने स्टार्टिंग में बताया उन सभी चीज़ों को आप ध्यान में देके समझिए, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज गिवन एज 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ साइन या कॉस के रिस्पेक्ट में, फिर आप साइन और कॉस में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करोगे, फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक उस फॉर्मूला से हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस से बाकी अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करोगे। लेकिन उससे बेहतर है कि इस पूरे इक्वेशन को मैं ध्यान दूँ, तो आप देखोगे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 को आप डिवाइड कर दो अगर सेक स्क्वायर थीटा से, अभी आप सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा से, तो आपको अभी दिखेगा कि हम इसको कर क्यों रहे हैं। अगर आप पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हो कॉस स्क्वायर थीटा से, तो आप देखोगे इस इक्वेशन में अब क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन बाई कॉस और 1 बाई कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये लिख जाएगा 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 4 इंटू 1/cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और क्वेश्चन में आपको चाहिए क्या, tan थीटा। तो इसका मतलब अगर मैं सेक को tan के फॉर्म में लिख दूं तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स हो जाएगा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 4 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 4 tan स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा, तो 7 से माइनस हो जाने के बाद क्या बच जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये 3 उस साइड जाएगा तो 4 से 3 माइनस हो जाने के बाद आ जाएगा 1। तब आप देखोगे कि tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के। अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, tan थीटा की, और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा अगर 1/3 है तो tan थीटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1/√3 के, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 1/√3। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर x इज इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि आप कॉस यहाँ पर रैशनलाइज करके चीज़ों को सॉल्व करके आप सीधे x की वैल्यू पुट करिए और फाइंड करिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। या आप थीटा की कोई एक वैल्यू रख लो, 0 और 90 हमेशा क्या किया करो, इग्नोर किया करो।
इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो। आप यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि आप देखो एक ऐसा वैल्यू पुट करो जो इस चीज़ को रूट की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए कन्वीनियंट हो। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ पर अगर मैं थीटा मान लेता हूँ 60 डिग्री, राइट। तो थीटा 60 डिग्री पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2। तो जब आप x की वैल्यू अंडर रूट के अंदर सॉल्व करोगे तो यहाँ से 1 से आप 1 माइनस का हाफ माइनस करो तो 1/2 आ जाएगा, और 1 में आप हाफ अगर जोड़ रहे हो तो आ जाएगा 3 में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो उत्तर आ गया x का 1/√3। लेकिन फाइंड करना है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2x में आप देखोगे अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में देखो तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2/√3 अपॉन में 1 से आप 1/3 माइनस करते हो तो 2/3 आ जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3/√3 और रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को। तो यहाँ से ये वाला √3 मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाने के बाद उत्तर आपका आ गया √3। अब आप देखिए फॉर्मूले सॉल्यूशन में कि थीटा के 60 डिग्री पर किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू √3 होती है। ना तो कॉस की √3 होती है, ना तो साइन की √3 होती है। बचा आपका tan। tan 60 क्या √3 होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है, tan 60 √3 होता है। इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ ए पॉजिटिव अक्यूट एंगल एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। सबसे सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पर आप देखिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ cos टू द पावर 4 थीटा बराबर किसके हो जाएगा, आप बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। यहाँ से मैं कह सकता हूँ cos की पावर 4 थीटा, अब आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अब ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ से बहुत फंस जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ों को यहीं पर रोक के आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि इनसे यहाँ से आगे सॉल्व नहीं होता। लेकिन अब ध्यान दो कि मैं अगर cos की पावर 4 थीटा से cos स्क्वायर थीटा को उठा के मैं उस साइड भेज देता हूँ तो ये डिवाइड करने लगेगा साइन स्क्वायर थीटा में। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और आपने ये पढ़ा है कि साइन अपॉन कॉस होता क्या है, तो आप कहोगे टैन होता है, और यहाँ पर स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा दो। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा की। अब पूछा जो आपसे है क्वेश्चन में कि टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, टैन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा पहली बात, प्लस टैन टू द पावर 4 थीटा के प्लेस पे क्या लिख दोगे, टैन स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका मतलब कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। और आपको क्वेश्चन में गिवन ही था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर किसके, 1 के। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, जिसमें थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल है, बल्कि 90 डिग्री से इक्वल और स्मॉलर है, राइट। तो मैं अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 देख रहा हूं, तो आप यहाँ क्वेश्चन ने आपसे पूछा है सेक टू द पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 5 थीटा। बहुत से बच्चों ने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि x प्लस 1/x अगर 2 है तो x की वैल्यू वहाँ पर 1 रही होगी। तो यहाँ पर आप देखिए क्या यहाँ पर लिखा साइन थीटा इस कॉसेक थीटा का इन्वर्स होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है, साइन कॉसेक का और कॉसेक साइन का इन्वर्स होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा बराबर 2 के है तो इसका मतलब है कि साइन थीटा 1 के इक्वल रहा होगा, तभी दोनों प्लेस पे 1 प्लस 1/1 हो जा रहा है कितना, 2। तो अगर साइन थीटा 1 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर साइन की पावर 5 थीटा प्लस 1 साइन की पावर 5 थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, कॉसेक की पावर 5 थीटा को। तो आप देख रहे हो कि साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर 5 प्लस 1/1 की पावर 5, जिसमें आप देख रहे हो तो 1 + 1 फिर से आ जाएगा और इस क्वेश्चन में वैल्यू हो जाएगी 2। तो आप देख रहे हो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।